जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवीज पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी की जो इन दिनों ट्रेंड में टॉप पर है और यह रियल बेस्ड स्टोरी है। भारत के हाल के इतिहास में 1999 और 2001 के वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन 2 वर्षों में हुए 2 बड़े आतंकी हमले 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का अपहरण कर लिया गया और 13 दिसंबर 2001 को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक संसद भवन पर एक संगठित और साहसिक आतंकी हमला हुआ। 5 आतंकवादी नकली पहचान पत्रों और सरकारी गाड़ियों जैसी दिखने वाली वाहनों का उपयोग कर संसद परिसर तक पहुंच गए। भारतीय संसद पर इन हमलों ने न केवल देश को हिला दिया बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीतियों और आतंकवाद के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों इस मूवी में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, R माधवन, अर्जुन रामपाल, दोस्तों इतनी बड़ी कास्टिंग अपने आप में ऑडियंस को सीट से चिपका कर रखने के लिए काफी है, लेकिन असली मजा आता है इसकी स्टोरी, इसके एक्शन, इसके थीम और जिस तरह से ये पूरी फिल्म खुद को पेश करती है। तो दोस्तों यह एक रियल बेस्ड स्टोरी है। जिन्होंने अभी तक यह मूवी नहीं देखी उनके लिए मैं इसकी पूरी कहानी लेकर आया हूँ, और दोस्तों जिन्होंने यह मूवी पहले ही देख ली है वे भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ इसके हिडन क्लाइमेक्स और वे बातें जो शायद आपने मिस कर दी हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और कमेंट में धुरंधर लिख देना ताकि पता लगे कि आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। और हाँ, हर तरह की मूवी के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर हर तरह की मूवी का अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं धुरंधर की स्मार्ट कहानी। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999 से। पहला ही दृश्य और हम मिलते हैं अजय सन्याल से, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, जिसे प्ले किया है R माधवन ने। एक इंडियन फ्लाइट कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है और अचानक जैसे मोहम्मद के आतंकवादी उस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। दोस्तों सोचो, एक पूरा प्लेन भरा हुआ इंडियन सिविलियन से सबको बंधक बना लिया जाता है और टेररिस्ट की मांग, हमारे पकड़े हुए आतंकवादियों को रिहा करो तभी हम इंडियंस को छोड़ेंगे। अब गाइज मजबूरी में अजय सन्याल, राचीफ और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ तक कि PM को भी झुकना पड़ता है। इंडिया कोई कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि पाकिस्तान को ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा था। USA, गल्फ कंट्रीज सब के सब उनके साथ थे। दोस्तों वो ह्यूमिलेशन, वो बेबसी, यहीं से कहानी में उबाल आता है। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली का पार्लियामेंट। एक एम्बेसडर कार में 5 आतंकवादी घुस आते हैं, बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाते हैं। पूरा पार्लियामेंट हिल जाता है, लेकिन दोस्तों अजय सन्याल समय रहते पहुंच जाते हैं और पूरी टीम के साथ सभी आतंकवादियों को वहीं ढेर कर देते हैं। अब इंडिया अदर कंट्री के पास जाता है, लेकिन दोस्तों शॉकिंग चीज ये होती है कि कोई भी इंडिया का साथ नहीं देता है। पाकिस्तान को दुनिया का सपोर्ट है। अब दोस्तों पानी सर के ऊपर जा चुका था, इसलिए एक हाई लेवल मीटिंग होती है। IB डायरेक्टर, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और सब मिलकर एक फैसला लेते हैं, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना होगा। और यहीं जन्म होता है मिशन धुरंधर का। दोस्तों सीन कट होता है, अफगानिस्तान शो होता है। एक रॉ एजेंट, अकेला, चेहरे पर जख्म, आंखों में आग, और वो है रणवीर सिंह। अब उसका नया कोवर्ट आइडेंटिटी बनता है हमजा अली मजारी, एक बालूच बागी। अब उसका काम होता है फर्स्ट स्टेप अफगानिस्तान में सेटअप करना, दूसरा स्टेप बलूचिस्तान की पहचान अपनाना और थर्ड स्टेप पाकिस्तान में एंट्री करना। दोस्तों बलूचिस्तान की कहानी यहाँ बहुत अहम है। ये इलाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बीच फैला हुआ है। पाकिस्तान के लोग बलूचों से नफरत करते हैं और बलूच पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, इसलिए रेबल्स और ISI की दुश्मनी हमेशा चरम पर होती है। और इसी बैकड्रॉप पे हमजा का मिशन शुरू होता है। अब हम देखते हैं लियारी, कराची का अंडरवर्ल्ड हब, जहाँ से पाकिस्तान का भविष्य तय होता है। हमजा पाकिस्तान में एंटर करते ही पहुंचता है कराची और फिर सीधा लियारी, एक ऐसा टाउन जो खुद में एक पूरा साम्राज्य है। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था। और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन वह इंडिया तक पहुँचाते थे। लेकिन अब यह सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे, और उन्होंने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जाना है वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान की इस लियारी टाउन को इसलिए चुना है क्योंकि ये पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है, और इसलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है, और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। एंड इसीलिए लियारी पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। ये एजेंट रणवीर
रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को ये बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन हैं, जिन 3 डॉन के नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलूच भी कहा जाता है। दोस्तों, रहमान एक बलूच है और बलूचों के हक के लिए खड़ा रहता है। बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है और इस सच ने रहमान को हिंसक बना दिया। उसने अपनी माँ को मार दिया और अब बाप का भी नंबर आने वाला ही होता है। लियारी का 1/3 हिस्सा रहमान के कब्जे में है, जबकि बाकी 2/3 हिस्सा पप्पू और बाबू का राज चलता है। अब हमजा का प्लान शुरू होता है, एक बालूच बनकर रहमान की गैंग में घुसने का। दोस्तों, एक शादी होने वाली होती है, रहमान के बड़े बेटे के दोस्त की शादी। लेकिन इस शादी में अरशद पप्पू और बाबू डकैत ने प्लान किया है कि रहमान के बड़े बेटे को गोली मार दी जाए। हमजा और इंडियन एजेंट्स बेटर बनकर शादी में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकान को वहां पर खाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। फायरिंग शुरू होती है, शादी का हॉल जंग का मैदान बन जाता है। हमजा दोनों बेटों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गाइज रहमान का बड़ा बेटा गोलियों का शिकार होकर वहीं मर जाता है। हमजा फिर भी एक्टिंग करता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, चीखता है, डॉक्टरों से विनती करता है कि इसे बचा लो। दोस्तों, यह सब सिर्फ इसलिए ताकि रहमान को लगे कि हमजा ने अपनी जान दांव पर लगाई। रहमान आता है, बेटे की लाश देखकर टूट जाता है, लेकिन हमजा पर भरोसा कर लेता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा पैसे लेने से मना करता है और वह रहमान डकैत से कहता है कि वह उसे अपना हीरो मानता है। असल में वह भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत पाकिस्तान बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है, वो देखकर हमजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था, साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया कि उस पैसों का कोई लालच नहीं है। एंड अब इसलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है। रहमान बदले की आग में जल रहा था। हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लियारी टाउन का पॉलिटिशियन आता है और इसका नाम होता है जमील जमाली और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। यह यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है और उसके साथ ही वह रहमान डकैत को यह भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास आने वाले हैं, इसलिए अभी वह कोई भी कदम न उठाए और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक न करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन से वह हार सकता है और अगर इलेक्शन में वह हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अपने आप में ही जलने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है, जिसमें हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सब से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। यह बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शन होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना काफी ज्यादा जरूरी है और वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शन में उनकी हार हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और वह रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी किया है वह उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शन के ठीक पहले आपके बेटे की जान ले ली ताकि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि इलेक्शन आने वाला है और आप उस पर हमला ना करें। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वह बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शन को जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो आप वैसे भी हार ही जाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर वो और आपको इस तरह इलेक्शन तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफी ज्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी के अंदर यह मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उनको सबको खत्म कर देगा। दोस्तों, यही वह पल है जहाँ पूरा गेम बदल जाता है। बड़ी गैंग वार होती है जिसमें बाबू डकैत के सारे आदमी मारे जाते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा, रहमान डकैत और उजैर उजैर जो कि उसका कजन होता है, वो सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। लियारी में रहमान अब निर्विवाद राजा बन चुका था और हमजा उसका दाहिना हाथ। अब इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम ये देखते हैं कि और उस पूरे इलेक्शंस के अंदर इस पॉलिटिशियन का, जिसका नाम जमील
जमाली है वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों जो पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम रहमान डकैत आ जाता है और उसे देखकर जनता चिल करने लगती है और जमील जमाली की स्पीच पर कोई ध्यान नहीं देता। तब जमील जमाली पब्लिक को देखकर वो ये समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है वो उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है। हम यह देखते हैं कि हमजा पॉलिटिशियन जमील जमाली के इस विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वह धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा यह जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी जो है वह उसके मिशन में उससे के काफी काम आ सकती है। अब दोस्तों इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और फायदे के लिए जो अब तक जमील जमाली को सपोर्ट करते थे वह सब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लियारी के अंदर रहमान डकैत से ज्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं थी, पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। तो जैसे ही जमील जमाली को यह बात पता लगती है वैसे ही उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है और वो कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश पर लग जाता है। दोस्तों अब समय बदलता है और यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन की, खानानी ब्रदर्स, वो जो हवाला, ब्लैक मनी और फेक इंडियन करेंसी से अरबों कमाते हैं और वही वो रहमान को मिलवाते हैं ISI के सबसे खतरनाक मोहरे से, मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल। दोस्तों यहाँ कहानी एक नए लेवल पर पहुँचती है। मेजर इकबाल चाहता है रशियन और अमेरिकन हथियार जो बलूचिस्तान के रेवल से ही मिल सकते हैं और इन हथियारों से इंडिया में बड़े बड़े टेरर अटैक करवाने के लिए। अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद ही रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूच रेवल्स के हेड से मिलता है और उनसे हथियार के लिए डील कर लेता है, जिसके बाद वो बलूच रेवल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चलकर सौंपने वाला है ISI के मेजर इकबाल को। हमजा इस मीटिंग में मौजूद होता है और इंडिया को सारे अपडेट्स भेजता जाता है, हथियार ट्रक लोड्स में ISI तक पहुंचा दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसी बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि अब पूरी तरह से प्लान कर चुका था कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है। अब ऐसा करने के लिए वो SP चौधरी को मिलने बुलाता है और दोस्तों हमें ये पता लगता है कि SP चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त हैं। हमें ये पता लगता है कि SP चौधरी असल में पुलिस में SP हैं, लेकिन 5 ईयर्स पहले जमील जमाली ने ही उसे सस्पेंड करवा दिया था। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये कहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी खत्म हो जाए, इसलिए वो SP चौधरी को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि वो उसकी पोस्टिंग फिर से लियारी में करा रहा है और वो उसे उसकी स्पेशल टास्क फोर्स को देता है, जिसकी हेल्प से SP चौधरी रहमान डकैत को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर सकता है। अब दोस्तों इन सब के बीच ही हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है और इसीलिए जब एक दिन वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब उस टाइम पर ही हमजा SP चौधरी की फोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन के अंदर फिर से कर दी गई है। लेकिन SP चौधरी की फोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि यह आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता रहता है। इस बात को सुनते ही हमजा ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तिकड़म तो चल रही है और इसीलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार जब भी वो आए तो उसके बारे में सारी बातें सुने, जो सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ बोल देती है। बाकी दोस्तों कहानी में आगे हम देखते हैं कि मेजर इकबाल हथियारों को टेररिस्टों में बांट देता है और प्लान होता है इंडिया में पानी के रास्ते से बड़े बड़े अटैक करवाने का। हमजा सब इंडियन एजेंसियों को बता देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफी बड़े बड़े टेरर अटैक्स करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों इतने में हम लियारी सिटी के अंदर यह देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान डकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके जरिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिसे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है और इसलिए रहमान डकैत जल्दी जल्दी में अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में लेता है और बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है और फिर इस तरह से वह SP चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में SP चौधरी उसे पकड़ लेता है और वह उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों अब इसी बीच यह सारी खबर हमजा, उजैर और रहमान डकैत के बाकी साथियों को मिलती है। लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फोन आता है, जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उसने अपने फादर और चौधरी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम यह देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, SP चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं
और इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो। इसलिए जमील जमाली अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है एंड अपने काम अरशद पप्पू से करवाना चाहता है, और अब इसलिए रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रहेगी, अरशद पप्पू को पूरे लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा, और एसपी चौधरी जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता है वह उसे निपटा देगा। लेकिन दोस्तों, हमजा को जैसे ही वीडियो मिलती है वैसे वह वीडियो देखने के बाद वह जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है, और वह उसे अपने घर में बुलाकर उसका फोन बंद करवा लेता है ताकि वह अपने फादर से कांटेक्ट न कर पाए। एंड देन उसके बाद ही हमजा जमील जमाली को वीडियो भेजता है और उससे कहता है कि वो उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत की डेथ को नहीं रुकवाया तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो रहमान डकैत की डेथ को रुकवा दे। अब ये सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफी डर जाता है और इसलिए वो एसपी चौधरी को फोन करके कहता है कि वो रहमान डकैत का एनकाउंटर को रोक दे। लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि वो रहमान डकैत को मारकर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से ये बात हमजा को बताता है और फिर इसलिए हमजा दूसरा तरीका लगाता है एंड वो जमील जमाली से कहता है कि वो उसे एसपी चौधरी की खुफिया एजेंसी का पता बताए, क्योंकि दोस्तों जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस को पता ढूंढता है और अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहां पहुंचता है और वहां के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन सबके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर वो एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और वो रहमान डकैत को हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन दोस्तों, अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, यानी कि 26 नवंबर साल 2008। और इस दिन आईएसआई वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 26/11 के इस टेरर अटैक को हमजा देखता है कि मुंबई जलती है, वैसे वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी वो ये देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब उसके लिए ये मिशन सिर्फ देशभक्ति नहीं, प्रतिशोध बन चुका होता है। और अब आता है हमजा का मास्टर प्लान। अब वह पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है एंड वो उससे कहता है कि तुम रहमान को हटाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो, पावर तुम्हारे परिवार में ही रहेगी। और डील फाइनल भी हो जाती है, शादी हो जाती है और रहमान को खत्म करने की प्लानिंग भी शुरू होती है। जमील जमाली अब हमजा और एसपीएच चौधरी के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि अब वह सब लोग मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है एंड इसलिए वह लोग यह डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्दी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसीलिए वो उद्घाटन करने जाता है एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उजर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। और इसीलिए आज का ये दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसीलिए वो एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीजों को देखकर रहमान डकैत को डाउट हो जाता है और इसलिए वह हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वह गाड़ी कंटिन्यूसली चलाता है। जो चीज देखकर रहमान डकैत यह समझ जाता है कि वह उसे धोखा दे रहा है और हो ना हो वह उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद ही एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टास्क फोर्स की टीम वहां पर आ जाती है और रहमान डकैत एंड उसके साथ के एक दो आदमियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शूट आउट के होने के बाद भी रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है, यानी कि सबसे आगे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और रहमान डकैत के पीछे एसपी चौधरी। जंगल में मुठभेड़, गोलियों की बारिश। अब हम यह देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान डकैत की भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों मिलकर रहमान डकैत पर भारी पड़ते हैं और फिर एसपी चौधरी रहमान के गले में गोली मारता है, जैसे हमजा ने कहा था, ताकि वह थोड़ी देर जिंदा भी रहे। हमजा उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, रिक्शा वाले के सामने चिल्लाता है, एसपी ने भाई को गोली मारी है, मैंने बचाया है। और दोस्तों, यही हमजा पूरी लियारी का हीरो बन जाता है। अब दोस्तों, ये मूवी एंडिंग में आ जाती है, जहाँ पर हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि आखिरकार
हमजा ये है कौन। और फिर हम ये जानते हैं कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है एंड उसे खुद को भी फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन फिर उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल उससे मिलता है और वो उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिसे जसकीरत सिंह रंगी अपना लेता है और फिर वो इंडिया का एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों अब ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसकी कहानी नहीं, क्योंकि इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा एंड उसके अंदर ही इस धुरंधर की पूरी स्टोरी खत्म होगी। बाकी दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।